नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए बड़ा सबसे ज्यादा हथियार है तो यह है ये रक्षक, जिसे हम मास्क कहते हैं। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क इस वक्त देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क को जरूर पहनिए। तो चलिए पत्थर की लकीर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 4,12,000 मरीज मिले हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 3,980। देश में विकराल रूप धारण करती जा रही महामारी के इस दौर में हर इंसान घबराया हुआ है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर इस आफत से कैसे बचें, कैसे कोरोना की चपेट में आकर भी सुरक्षित रहें। लाखों लोग ये सोच रहे हैं कि वायरस की चपेट में आ जाएं तो खुद को बेहतर रखने के लिए या अपनी हालत को गंभीर होने से कैसे बचाएं। न्यूज़ 18 इंडिया हमारी इस महामारी के दौर में लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसी में एक प्रयास हमने किया है। कोरोना के इस दौर में इतने गंभीर खतरों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है जानकारी, और वो भी आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। देश के मेडिकल एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीमीटर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर वेंटिलेटर तक किसे, कब और किन हालात में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। कोरोना के इलाज में काम आने वाले बेहद जरूरी मेडिकल उपकरण के फायदे और उनसे जुड़ी हर जरूरी बात आपके लिए इस रिपोर्ट में। देश के अस्पतालों से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर शहर दवाओं की दुकान पर भीड़ लगी है। कोई जरूरी दवाएं खोज रहा है तो कोई कोरोना मरीजों के काम आने वाली मशीनें। देश में ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर जैसे शब्द आम और खास की जुबान से सुनने को मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। ऑक्सीजन, पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते हैं, फिर सिलेंडरों की इतनी ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लूटा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से। कल रात से आप लोग? कल रात से सर। आप लोग अस्पताल से? आप लोग अपने पेशेंट के लिए कि अस्पताल से? अपने पेशेंट के लिए। आज न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कोरोना मरीजों के काम आने वाले खास उपकरण और इन्हें इस्तेमाल करने के आसान तरीके बता रहे हैं देश के मशहूर डॉक्टर। कोरोना मरीजों के लिए सबसे जरूरी बताया गया है ऑक्सीमीटर। अगर किसी कोरोना मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया जाता है, जो आजकल दुर्लभ हो गया है। इसलिए अब लोग जिक्र कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, जिनसे मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सके। देश में बेड की कमी और खास तौर पर वेंटिलेटर बेड की कमी। तो वेंटिलेटर क्या है और डॉक्टर इसके जरिए कैसे इलाज करते हैं? कोरोना मरीजों की देखभाल और उनके इलाज के लिए काम आने वाले इन उपकरणों के बारे में आपको कुछ डॉक्टर्स आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। कोरोना मरीजों को डॉक्टर अपने खून में ऑक्सीजन का स्तर बार बार जांचने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए बार बार एक मशीन का नाम लिया जा रहा है और वो है ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर आखिर है क्या, ये बता रही हैं सायन अस्पताल मुंबई में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर अनिला मालदे। देखो, ऑक्सीमीटर जो है वो अपने बॉडी के टिश्यूज में, यानी कि अभी आप उंगली डालोगे तो उंगली में यहाँ कितना ऑक्सीजन का प्रमाण है वो मेजर करता है। अभी नॉर्मल एक आदमी है तो उसके सैचुरेशन जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन परसेंटेज भरा है, तो नॉर्मली 100% सैचुरेशन होना चाहिए, 100% ये होना चाहिए। कोरोना से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। ये छोटी सी मशीन बड़े काम की है, क्योंकि ये समय रहते बता देती है कि हमें कब डॉक्टर से संपर्क करना है। तो अब आसान भाषा में समझिए ये काम कैसे करती है। देखिए, छोटी सी डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। बहुत काम की डिवाइस है और कोरोना के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है। जिनको कोरोना है अपने घर में छोटी सी डिवाइस को रखें, बड़े आसानी से केमिस्ट को मिल जाता है। ये आपका
ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि आप ज़्यादा बीमार तो नहीं है। अगर आपका लेवल इस मशीन के अंदर 93 या उसके कम आता है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है या डॉक्टर संपर्क करना है। मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। छोटी सी मशीन है, इसको ऐसे खोलेंगे, अपने फिंगर को डालेंगे और यहाँ से इसको बटन दबा के ऑन कर देंगे। अब देखिए इसमें 2 फिगर आ रही हैं। ऊपर वाला आपको जो दिखा रहा है वो ऑक्सीजन लेवल दिखाएगा। ये देखिए मेरा 99 आ रहा है, जिसका मतलब मैं परफेक्टली ठीक हूँ। नीचे मेरा हार्ट रेट 68 आ रहा है। तो आपको इसको इस्तेमाल करना, अगर ये लेवल ऊपर वाला आपका 93 या इसके नीचे आता है, इसका मतलब आपकी तबीयत बिगड़ रही है और आपको अस्पताल में या डॉक्टर को संपर्क करना है। कोई भी फिंगर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई भी फिंगर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता बहुत सिग्निफिकेंट, पर ये बहुत यूज़फुल डिवाइस है, आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। और इसको सर लगाने का तरीका यही है, उंगली ऐसे रखनी है? हाँ, बस ऐसे करके, कोई मुश्किल काम नहीं, आप किसी भी फिंगर में लगा लें, ये सेचुरेशन की लेवल दिखा देगा। ये थोड़ा बहुत 1-8 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है, पर अदरवाइज बहुत एक्यूरेट होता है ये, और ये प्रैक्टिकली लाइफ सेविंग है कोरोना के टाइम में। जैसे कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बताया कि ऑक्सीमीटर अगर खून में ऑक्सीजन का स्तर 93 से कम बताता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह पर ही इस समय कोरोना मरीजों को घर पर ऑक्सीजन दी जा रही है। अभी जबकि प्रमाण 96 से कम हो जाता है, 92, 90 होता है, तो एक डेंजर सिग्नल यानी एक वार्निंग मिलता है कि नहीं, इसका ऑक्सीजन कम हो रहा है, अभी कुछ उसको एक्शन लेनी चाहिए, उसको ऑक्सीजन देना चाहिए। फिर सपोज कोई मरीज का सैचुरेशन हमेशा 94 रहता है, उसको हम 6 मिनट चलने को बोलेंगे और 6 मिनट चलने के बाद उसका फिर से हम लोग फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन मेजर करते हैं और वो काफी कम हो गया है। इनिशियल 94 था और बाद में वो आ गया 88, तो यानी कि मींस 3-4% से वो कम हो गया, यानी कि ये आदमी भी अभी बॉर्डर लाइन स्टेज में है, उसको भी हमको ऑक्सीजन देना जरूरी हो जाता है। जिन मरीजों के खून में ऑक्सीजन की कमी है उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग जूझ कर अपनों के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रहे हैं और घर पर ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर को प्रयोग करने में सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। दरअसल सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस का हाई प्रेशर यानी उच्च दबाव होता है। ऑक्सीजन आग भड़काने में मददगार होती है, इसलिए इस सिलेंडर को गर्म चीजों और आग से दूर रखना चाहिए। जिस कमरे में मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है उस कमरे में माचिस, धूप बत्ती, अगरबत्ती जैसी कोई चीज ना जलाएं। साथ ही ध्यान रखें कि मरीज को उतनी ही ऑक्सीजन दें जितनी डॉक्टर ने बताई। ज्यादा ऑक्सीजन घातक हो सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हीं मरीजों के लिए जरूरी होता है जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। डिपेंडेंट नहीं है, पर इसकी लिमिटेशन ये है इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, एक बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करता ऑक्सीजन। अगर 5 लीटर या कुछ मशीनें 10 लीटर तक देती हैं, पर आपको किसी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए 15, 20, 50 लीटर, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटर नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बताया कि जिन कोरोना मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए ही सिलेंडर जरूरी होता है, सबको इसकी जरूरत नहीं होती। तो फिर जिन्हें कम ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए क्या किया जा सकता है? आजकल नया शब्द सुनने को मिल रहा है, यह है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ये आखिर क्या है? ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो क्या करता है कि हवा में से अपनी एयर खींचता है। एयर यानी क्या होता है? नाइट्रोजन। अपने को बेसिक सबको पता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है। ऑलमोस्ट करीब करीब 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी के 1% में बाकी के जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और ट्रेस गैसेस रहते हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसमें एक सीव होती है जियोलाइट की, और वो क्या कर लेता है कि वो नाइट्रोजन जो है वो खींच लेता है अपनी सीव में। ओके, नाइट्रोजन खींच लेगा तो रहा क्या? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके अपने को दे पाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उतने प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं फेंकता, तो हम जनरली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन लोग को देते हैं जो हमारे अस्पताल से डिस्चार्ज होके जाते हैं, जिनको
कोविड बीमारी ख़त्म हो गई होती है उसके बाद 1-2 लीटर का ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, जिससे वो घर पे 1-2 लीटर पे रहें और उनका ऑक्सीजन उस पर ऑक्सीजन ठीक आ जाता है शरीर में। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर इसको बीमारी के स्टार्टिंग में ले रहे हैं आप तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से आप थोड़े टाइम के लिए तो आप अपने मरीज़ को घर पे रख लेंगे, बट आगे आपको डॉक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करता है ये बता रहे हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। अब मैं आप लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए ये वीडियो में आपको साफ नज़र आ रहा है कि एक छोटी सी मशीन है। ये देखिए इस तरह का होता है। ये छोटे से आप वॉशिंग मशीन या फ्रिज के साइज़ का मान लीजिए। इसको ये बिजली के थ्रू चलता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन को रीफिल नहीं करना पड़ता। ये एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन निकाल करके पेशेंट को देता है। ये इसमें एक फ्लो मीटर लगा हुआ है, आपने जो देखा वहाँ पे भी, तो ये दुनिया बटन से इसको ऑन करने की, इस फ्लो मीटर के थ्रू आप ऑक्सीजन सेट कर सकते हैं। आपको 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए। तो इस तरह की मशीन बहुत ही यूजफुल है। खासकर यहाँ पे पाइप लगता है जिसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन पहुँचती है। तो ये मशीन बहुत ही यूजफुल है और खासकर कोरोना के पेशेंट में जिनकी मेन रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की है और इस समय ऑक्सीजन की कमी चल रही है, सिलेंडर्स को भरवाना बहुत मुश्किल है, तो इस तरह के कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिविजुअल लेवल पे और सरकार के लेवल पे भी दिल्ली में मंगवाए जा रहे हैं और दुनिया अपने सेंटर्स में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के वक्त में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बहुत वैल्यू है। मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप घरों में भी कर सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम नहीं, थोड़ा सा मार्जिनली कम है। मान लीजिए आपका 90 और 85 के बीच में है, तो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू 2 लीटर से 3 लीटर से 5 लीटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसकी जो कैपेसिटी होती है 2 तरह के आते हैं, 5 लीटर तक के भी आते हैं, 10 लीटर तक के भी आते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा के दिखाना चाहता हूँ आपको। ये इसमें एक फिल्टर होता है, उसमें डब्बा लगा होता है, उसमें आपको ऑक्सीजन पानी डालना होता है ताकि जो आपकी ऑक्सीजन है ह्यूमिडिफाई हो सके, ड्राई ना रहे। बड़ा सिंपल तरीका लगाने का, आपको डब्बे को देखते ही आप समझ जाएंगे, उसमें लिखा होता है तरीका। ये जैसे लगा रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, इसके थ्रू फिर आपको पेशेंट तक पहुंचेगी। ताकि ये देखिए ये पूरे की पूरी मशीन उन्होंने इंस्टॉल कर दी है। इसको ऑन करेंगे वहाँ लगा करके और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है सिस्टम। यहाँ पे इसमें बिजली से चलता है, हवा से ऑक्सीजन बनती है। इस फ्लो मीटर से आपको कितने लीटर ऑक्सीजन देना है बटन से तय कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन इस ह्यूमिडिफायर में जाती है पहले, फिर इस ट्यूब के थ्रू पेशेंट तक पहुंचती है ताकि आपको ड्राइनेस ना हो। और कई इसमें मशीनों में 2 पोर्ट होते हैं, मतलब एक मशीन से आप 2 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये भी सुविधाएं होती हैं। 5 और 10 लीटर की 2 क्षमताओं के आते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये ऑन ऑफ करने का बटन दिखा रहे हैं आपको, आप ये सेट कर सकते हैं। अभी देखिए इस समय चल रहा है, ये इसे बढ़ाने से ऑक्सीजन का लेवल 4 लीटर तक पहुंच गया और यहाँ पे दिखा रहा है इसको ना। तो मुझे लगता है इसका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए ये बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें जा रही है। इससे ह्यूमिडिफाई मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर आता है ताकि ड्राइनेस हो। ये कैनुला के थ्रू जा रहे हैं, नाक में लगा देते हैं इससे, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ऑक्सीजन देने के तरीके दोनों हैं, सिलेंडर भी है, कॉन्सेंट्रेटर भी है। कॉन्सेंट्रेटर का फायदा ये है कि आपको बार बार रीफिल नहीं कराना पड़ेगा, ये लगातार एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन देता रहेगा। पर इसकी लिमिटेशन ये है कि मैक्सिमम 5 या 10 लीटर तक दे सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो मशीन है जिसके जरिए उन मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है जिन्हें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ये जो चीज़ है ये अस्पताल में यूज़ हो या किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद यूज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल शरीर में बदलता रहता है। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हुआ है तो चांसेस हैं कि आगे चल के और कम होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से काम नहीं चलेगा। अगर किसी मरीज की स्थिति ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से भी नहीं सुधरती तो फिर जरूरत पड़ती है अस्पताल में इलाज कराने की। इलाज में सबसे गंभीर चरण होता है वेंटिलेटर। ये टाइप के जो मशीन होते हैं फुल फ्लेज्ड, उसको वेंटिलेटर बोलते हैं। तो ये जो फुल फ्लेज्ड वेंटिलेटर है वो कनेक्ट हो जाता है, तो ये ऑलमोस्ट पूरा सपोर्ट देते हैं। जब तक फुफ्से गंभीर परिस्थिति में से बाहर न आए तब तक
वो मशीन उसको सपोर्ट देता रहता है, समझे आप? तो इसमें क्या है, इसमें भी ये जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। उसमें पेशेंट को जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो प्रेशर से हवा फेंकती है। एक टाइम आता है कोविड की बीमारी में जब सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलता, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और जो सांस लेने की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसमें ऑक्सीजन तो देनी पड़ती है, बट उसके साथ साथ प्रेशर भी लगाना पड़ता है जिससे वो ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंच जाए अच्छे से। तो इस टाइम हमें वेंटिलेटर काम आता है और वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। जब ऑक्सीजन से काम नहीं चलता तो हम वेंटिलेटर लगाते हैं जो फेफड़ों को खोल देते हैं और उसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज आराम से अच्छी तरह हो पाता है। वेंटिलेटर भी अलग अलग तरह के होते हैं और मरीज की स्थिति के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, जब कोरोना के पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन देने से बात नहीं बनती, तो कई बार हमें मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स एक तरह की मशीनें होती हैं जो सांस लेने में हेल्प करते हैं और शरीर में ऑक्सीजन जाने में हेल्प करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि वेंटिलेटर क्या होता है और कैसे काम करते हैं। देखिए, ज़्यादातर मरीजों को तो माइल्ड ऑक्सीजन से काम बन जाता है। बहुत कुछ लोगों को वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ की वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और वेंटिलेटर बेसिकली क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा से के थ्रू ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुँचती है और फेफड़ों में पहुँच करके वो हमारे फेफड़ों के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स में जाती है, जहाँ से ऑक्सीजन पूरे शरीर के हिस्सों में पहुँचती है जहाँ ये पहुँचनी चाहिए। जैसे हमारे फेफड़े हैं, ये ऊपर से ट्रेकिया जिसके थ्रू हवा आती है, तो आप एटमॉस्फेयर से ब्रीथ करेंगे तो ट्रेकिया के थ्रू ये दोनों लंग्स में हवा पहुंचेगी और लंग्स में जाने के बाद छोटे छोटे वेसल्स होती हैं, छोटी एल्वोलाइज होती हैं। ये देखिए वेसल्स हैं, ये देखिए किस तरह से हवा अंदर जा रही है और हवा जा करके ये दोनों ये पतले पतले पाइप्स होते हैं जिनको हम ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इसके थ्रू आखिरी में जा करके इस तरह के पतली पतली ट्यूब्स बन जाती हैं, इनको एल्वुलर सैक कहते हैं। इसमें आपको देख रहे हैं नसें हैं दो तरह की, एक तो होता है जो प्योर ब्लड होता है जिसमें आर्टरीज कहते हैं वो कैरी करता है, और एक ये होता है तो जो आप इनहेल कर रहे हैं इसमें ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू लंग्स में वापस आएगी, और जब आप सांस को वापस छोड़ेंगे तो वो हवा जिसमें ऑक्सीजन कम है पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वो बाहर चली गई। ये सर्कल चलता रहता है बार बार, ये ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऐसे हम ब्रीथ करते हैं। पर कोरोना के पेशेंट में क्या होता है, आखिरी में ये देखिए ये फ्लूइड भर जाता है जाकर के जहाँ पे हवा एक्सचेंज होनी चाहिए। अब इसके फ्लूइड भरने से ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पाती, तो आप कहते हैं कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। और वेंटिलेटर कैसे काम करते हैं, वेंटिलेटर एक तरह की मशीन होती है, देखिए मशीन है, हमने पेशेंट को अटैच कर दिया। वेंटिलेटर के थ्रू ये आखिरी में जाके, ये कई बार आप मैकेनिकली हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं दबा करके, पर ये मशीन वाला वेंटिलेटर है। इसके थ्रू ये ऑक्सीजन वाली एयर गई और पेशेंट के अंदर गई, पेशेंट ने ब्रीथ किया और कार्बन डाइऑक्साइड वाली बाहर आ गई। पहले ये वेंटिलेटर से निकल के एक छोटी ट्यूब होती है जो हम पेशेंट के गले में डालते हैं, उसके थ्रू लंग्स में जाती है। और ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं कि पहले निकल के ह्यूमिडिफाई किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है ताकि वो टेम्परेचर में पहुंचे। पर आप मेन बात समझने की है कि वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो आपके, अगर आपको सांस की दिक्कत है और आपके ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा तो मशीन के द्वारा प्रेशर से आपको ऑक्सीजन पहुंचाएंगे और जा करके आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा। गंभीर कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर इस्तेमाल किया जाता है।